नमस्कार दोस्तों, सभी देश और प्रदेश वासियों को मेरा प्रणाम। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हम आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, लेटेस्ट अपडेट लेके आज हम बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा बड़ी अपडेट सामने आई है, यानी कि देश के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बड़ी अपडेट आई है। 1 जुलाई 2026 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर और सेविका के वेतन में बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। साथ ही आंगनबाड़ी बहनों के लिए 5 बड़े अपडेट हैं या बड़े बदलाव हैं वो लागू कर दिए गए हैं। 18,000 तक न्यूनतम वेतन लागू होगा, यानी कि प्रति माह 18,000 तक वेतन मिलने वाला है। इसके साथ ही जो मानदेय में बढ़ोतरी, नियमों में जो सरलीकरण है, सुविधा विस्तार और प्रशिक्षण में सुविधा और भविष्य में सुरक्षा जो दी जाएगी, उन सभी टॉपिकों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो सावधान, आपके लिए बेहद अपडेट लेके आए हैं। माताओं बहनों के लिए, देश की आंगनबाड़ी बहनों के लिए जरूर देख लेना, ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। तो आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर ज़रूर बने रहना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोज़ इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। देश की आंगनबाड़ी बहनों के लिए आज की बेहद खास सूचना होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई 2026 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी आशा वर्कर, इसके साथ ही सहायकर्ता के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। क्या मिलेंगे 18,000 मानदेय, जानेंगे पूरी सच्चाई। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो उनको अपने विस्तार है उसको लेकर या अपनी सुविधाओं को लेकर जो बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, आप किसी भी राज्य में अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। देश की माताओं बहनों के लिए मेरा नमस्कार दोस्तों, सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए और आशा वर्कर से जुड़ी सभी अच्छे समाचार और चर्चित समाचारों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर लगातार दावा किया जा रहा है कि 1 जुलाई 2026 से मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके बारे में जानेंगे। कई नियम बदले गए हैं, उनके बारे में जानेंगे और सुविधाओं को विस्तार किया जा सकता है, उन सभी के बारे में विस्तार से हम जानने वाले हैं। लेकिन क्या वास्तव में सरकारी आदेश जारी होने वाले हैं कि अब उनका न्यूनतम प्रतिमाह 18,000 मिलने वाला है? किन राज्यों में वेतन बढ़ोतरी की मांग चल रही थी उनको मान लिया गया है? अगर सरकार ये फैसला लेती है तो क्या फ़ायदा मिलेंगे? आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण इन सवालों के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर ज़रूर बने रहना। दोस्तों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने सुविधाओं को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर जो बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था अपने वेतन को लेकर, अब वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ जो देश के लिए जो काम करती हैं, जो मुख्य कार्यों की अगर बात करें तो दोस्तों, गर्भवती माताओं की देखभाल करना, बच्चों का पोषण का, टीकाकरण में सहयोग, कुपोषण को रोकना, प्री स्कूल में, इसके साथ ही सरकारी योजनाओं में जानकारी देना, इस प्रकार से आशा वर्कर स्वास्थ्य मिशन के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा का मजबूत बनाती है। भाग 2 की बात करें वर्तमान स्थिति की, तो देश में अलग अलग राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय अलग अलग होता है। कई राज्यों में राज्य सरकार के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। इन कारणों से सभी राज्यों में भुगतान समान नहीं होता है। भाग 3 की बात करें 18,000 वाली चर्चा क्या है, तो दोस्तों मान लेते हैं न्यूनतम वेतन 18,000 किया जाएगा तो सहायकर्ताओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाएगी। आशा वर्कर को नियमित सुविधाएं मिलेंगी, सामाजिक सुरक्षा को भी बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, इन सभी मांगों को लेकर जगह आंदोलन और ज्ञापन दिए गए हैं। साथ ही बड़े 5 बदलाव की बात करें तो पहले मानदेय बढ़ोतरी, यानी कि सरकार की नीतियों के द्वारा मानदेय में बम्पर बढ़ोतरी लागू की गई है। इसके साथ ही दूसरा बदलाव की बात करें, नियमों में सरलीकरण, यानी कि डिजिटल कार्य को आसान बनाया गया है। इसके साथ ही थर्ड नियम के बारे में बात करें तो दोस्तों, यानी कि सुविधाओं का विस्तार, अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बीमा, मेडिकल सुविधा और अन्य लाभ को भी संभावित किया गया है, लागू किया गया है। चौथे बदलाव की बात करें, परीक्षण, यानी कि कई तकनीकी और पोषण कार्यक्रमों में परीक्षण को बढ़ावा दिया गया है। पांचवें बदलाव की बात करें, सामाजिक सुरक्षा, भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सुरक्षा योजनाओं का विस्तार भी किया जा सकता है। भाग 5 की बात करें, क्या 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे जो कार्यकर्ताओं को जो सुनिश्चित किया गया है, तो मैं बता देता हूं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अगर न्यूनतम वेतन 18,000 किया जाता है तो भविष्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, इसके साथ ही संबंधित विभाग में जो पात्र कर्मचारी, उन सभी को इसका लाभ मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों, न्यूनतम वेतन 18,000 होगा तो सभी प्रकार के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा और सभी राज्यों में लागू होगा। सरकार से प्रमुख मांगे जो कर्मचारियों की चलती हैं, जो देश के कर्मचारियों की
जो 18,000 न्यूनतम वेतन, पेंशन सुविधा, स्थायी कर्मचारी का दर्जा, स्वास्थ्य बीमा, समय पर भुगतान, डिजिटल कार्य में अतिरिक्त भुगतान, यातायात भत्ता, इसके साथ ही प्रेक्षण भत्ता, ये सभी चीज़ें शामिल की गई है। किन दस्तावेजों को ध्यान से रखना है और आवश्यकता पड़ सकती है इनकी, जिनके बारे में बात करें, आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर, कर्मचारी की आईडी होना जरूरी है, नियुक्ति संबंधित दस्तावेज और विभाग में आपका रिकॉर्ड होना भी जरूरी है। दोस्तों अगर ये लागू होता है तो आने वाली जो जल्द ही आपको 18,000 वेतन देखने को मिलेगा। इन बदलाव को मांग को लेकर वर्तमान स्थिति सुधरेगी और इन कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है। ध्यान देने योग्य बातें यह हैं कि भविष्य में सरकार यह आधिकारिक आदेश जारी करती है तो सबसे पहले हम जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से विस्तार से समझाएंगे। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, हम राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसी प्रकार से नई नई अपडेट लेके आते रहते हैं। तो आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।